बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार के डीजीपी के साथ साथ मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। नेक संवाद में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। दरभंगा में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देते हुए अपराधियों ने सरकार को खुली चुनौती दे दिया है। बुधवार को दिन दहाड़े दरभंगा के एक स्वर्ण व्यवसायी से की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर अपराधियों ने लगभग करोड़ों के गहने लूट लिए। घटना दरभंगा के बड़ा बाजार के लाठ मार्केट के अलंकार ज्वेलर्स में हुई। लूट के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। दरभंगा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी ने कहा है 300 मीटर दूर टावर चौक पर पुलिस रहती है, लेकिन उसके पहुंचने में आधा घंटा लगा है। पुलिस को अपराधियों को पकड़कर बड़ा संदेश देना चाहिए। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए बेखौफ अपराधियों ने दरभंगा शहर के बीचों बीच बाजार स्थित एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से दिन दहाड़े करोड़ों का डाका मारकर फरार हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 7 करोड़ के आभूषण लूट लिए गए। घटना को अंजाम देने के दौरान अपराधियों ने 2 दर्जन से अधिक राउंड गोलीबारी की। गोलीबारी कर दहशत फैलाते हुए भाग निकले और कामयाब रहे। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह दगरू सेठ ज्वेलर्स की इकाई अलंकार ज्वेलर्स पर पवन कुमार लाठ रोज की तरह दुकान खोलकर सुबह की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच करीब 8 नकाबपोश अपराधी आते हैं और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। दुकान में बैठे सभी लोगों को तमंचे की नोक पर रखते हुए तिजोरी खुलवाई, फिर उसमें रखे सभी आभूषण समेत बाहर निकल गए। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और दहशत फैलाते हुए आराम से पैदल भाग निकले। आगे कुछ दूर गांधी चौक पर खड़ी अपनी बाइक पर सवार होकर भाग निकले। घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी ने कहा, घटना स्थल के निकट ही पुलिस थाना है, लेकिन पुलिस के पहुंचने में विलंब हुआ। दिन दहाड़े इस वारदात से कई सवाल खड़ा कर दिए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में देखिए किस तरह नकाबपोश अपराधी घुसते हैं और आभूषण को समेटकर आराम से फरार हो जाते हैं। ना तो नकाबपोश अपराधियों के पास किसी भी प्रकार की मास्क था और सरेआम अगर उसकी फेस की बात किया जाए तो वो भी देखा गया है। लेकिन अब सवाल तो बहुत बड़ा है। दरभंगा पुलिस पर खुलेआम चुनौती मिल गया है। नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही, लेकिन दरभंगा में ही इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। इसका मतलब साफ जाहिर होता है अपराधियों को अब बिहार पुलिस का डर खत्म हो चुका है। घटना की सूचना मिलने पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में पहुंची पुलिस की टीम हाथ पांव मार रही है। एसएसपी ने पुलिस की 4 टीमों को शहर के विभिन्न हिस्सों में दौरा दिया। हालांकि पुलिस को मौके से मिले खाली कारतूस के अलावा अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। पुलिस ने दावा कर दिया है कि सब तक सभी तरह के जिले को सील कर दिया है। नाकेबंदी कर अपराधियों को जल्द गिरफ्त कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या 300 मीटर की दूरी पर अगर थाने थी तो इस तरह की बड़ी वारदात कैसे दे दिया? अपराधी इस तरह की वारदात दिया और 300 मीटर की दूरी में लगभग 2 दर्जनों की गोली की राउंड चली। क्या पुलिस के कानों पर आवाज नहीं गूंजी? अगर गूंजी तो इतने देरों से पुलिस क्यों पहुंची? ऐसा सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये संजय सरावगी वहां से विधायक है। उन्होंने सवाल किया है कि 300 मीटर की दूरी पर मौजूद थाना है, लेकिन थानेदार को आधे घंटे लगते हैं पहुंचने में। तब तक वहां भीड़ काफी जमा हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले वहां नहीं पहुंच पाते हैं। सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दरभंगा पुलिस पर इतनी बड़ी चुनौती देकर अपराधी फरार हो गए हैं। आखिर में कब तक पुलिस इस तरह की चुनौती से कामयाब पाएंगे? एबीपी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।